आज इस वीडियो में बात होगी आर्सेनिक आयोडेटम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन बॉडी के सभी पार्ट पर है और स्पेशल रूप से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी नोज से लेकर के लंग तक और उसके साथ साथ सभी ग्लैंड पर जितनी भी ग्लैंड होती हैं बॉडी में, चाहे मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे मेजेंट्रिक ग्लैंड हो या फिर टेस्टिस हो, ओवरी हो, इन सभी ग्लैंड पर इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है। एक बड़ी सी मेडिसिन है, बड़ी सी मेडिसिन है। इसका डोमेन कुछ यूं समझ लीजिए कि इसका नाम है आर्सेनिक आयोडेटम। आर्सेनिक आयोडेटम होम्योपैथी में दो मेडिसिन है, एक आर्सेनिक एल्बम है, ठीक है, एक आर्सेनिक एल्बम है, दूसरा आयोडम है, और तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडेटम। यानी ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब इसके नाम में दोनों लिखा है, आर्सेनिक भी है और आयोडम भी है। तो यूं समझिए कि एक बड़ी सी मेडिसिन है जिसको होम्योपैथी में पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन बोलते हैं। तो बेहतरीन एक्शन है इसका। कुल 2 वीडियो हैं, आज ये पहली वीडियो। इस वीडियो में बात होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है नोज से ना, यहाँ पे नोज मान लीजिए इस तरह से है, नोज से स्टार्ट होता है, फिर आगे आता है तो एक पूरी बड़ी सी ट्यूब, फिर ट्यूब डिवाइड हो जाती है लेफ्ट लंग और राइट लंग में इस तरह से। यहाँ पे देखिए नोज है, ये क्या है, ट्रैकिया है, और ये दोनों ब्रांकस हैं और ये लंग्स हैं। तो इस तरह से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इस आर्सेनिक आयोड में है क्या कि जो नाक है ना, इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग है, यानी हाइपरट्रोफाइड कंडीशन हो गई। एक होती है हाइपरप्लेसिया, एक होती है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो सेल है उसकी साइज बढ़ जाती है। मान लीजिए नॉर्मली सेल इतनी साइज की होगी, ठीक है, इतने एरिया में कुल कितनी सेल हैं, 6 सेल हैं। अब होता क्या है कि हाइपर जब ट्रॉफी होगी ना तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल का साइज बढ़ गया तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और हाइपरप्लेसिया क्या होती है, इसमें सेल का नंबर बढ़ जाए, यानी जैसे 6 सेल हैं तो कितनी सेल हो जाए और ज्यादा सेल हो जाए, तो सेल का नंबर बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। और हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बस बढ़ी है, नंबर वही है, यानी जैसे पहले 6 था अब भी 6 ही है, बस साइज बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो नाक के अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें हाइपरट्रोफाइड कंडीशन है, यानी साइज उसकी बढ़ गई है। अब साइज बढ़ गई तो यहाँ पे इरिटेशन होगा, बार बार ब्लो करने का मूड करेगा, जिससे लगेगा यहाँ पे दर्द भी है और बार बार लगेगा कि अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकालते हैं, निकलता भी है, अंदर भी निकलता है, और वही अगर बाहर अंदर की तरफ गिरता है तो उसको बोलते हैं पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिप। तो यहाँ पोस्ट नेजल ड्रिप की भी समस्या है और हमेशा लगता है कि स्नीजिंग करने का मन करता है, इरिटेशन लगातार है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उठ के बैठना पड़ता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेशन, यानी जो म्यूकस सा निकलता है वो येलो से लेकर के ग्रीन म्यूकस निकलता है, येलो मिक्स्ड ग्रीन म्यूकस इस तरह से निकलता है। तो इस तरह से पूरा डोमेन है इसका। और दूसरा पार्ट जो हम लोग बाद में देखेंगे, उस पार्ट में क्या है कि जितनी भी ग्लैंड हैं, चाहे मेजेंट्रिक ग्लैंड हो, मेमोरी ग्लैंड हो महिलाओं में, या फिर पुरुषों में टेस्टिस हो, ओवरी हो मेल फीमेल में, तो इस तरह से जितनी भी ग्लैंड होती हैं बॉडी में सबका इंडोरेशन है। तो ग्लैंड की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है, हार्डनेस आ गया, कठोरनेस हो गया है उसमें, तो वहां भी हाइपरट्रॉफी है। फिलहाल उसको बाद में देखते हैं। आज इस वीडियो में बात होती है आर्सेनिक आयोड के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। तो पहली बात नोज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोज में हाइपरट्रोफाइड कंडीशन है, तो जैसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ इरिटेशन है और हमेशा डिस्चार्ज कुछ न कुछ होता रहेगा, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो क्लियर कट सिम्टम्स लिखा है, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू विद इन द नोज, नाक के अंदर का जो टिश्यू है यानी जो सेल है उसमें स्वेलिंग है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, हा? और कांस्टेंट डिजायर टू स्नीजिंग, लगातार नाक छिनकने का मन करता है, स्नीजिंग करने का मन करता है। एंड ड्यू टू इरिटेशन एंड टिंगलिंग इन नोज,
सेल की साइज बढ़ गई है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, तो टिंगलिंग होता रहता है, कुछ सेंसेशन सा होता रहता है, कुछ हल्का सा चुभना चुभना सा या फिर जलन दर्द सा होता रहता है। इस वजह से कांस्टेंट स्नीजिंग की टेंडेंसी है। और दूसरा क्या है, पेन ओवर रूट ऑफ नोज, जो नाक है उसकी जड़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगातार पेन रहता है, यहीं पे नहीं पूरे फेस में भी पेन रहता है, पूरे फेस में दर्द होता है। तो पेन ओवर रूट ऑफ नोज मस्ट सिट अप टू ब्रेथ, यहाँ पे नाक में तो दर्द है ही यहाँ पे, और सांस लेने में जब बिस्तर पर लेट जाता है तो दिक्कत होती है, ये आर्सेनिक का सिम्टम्स है। खांसी लेटने से बढ़ जाती है, उड़ के बैठता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है, तो यही टेंडेंसी यहाँ पे भी है, नाक के यहाँ पे दर्द है और लेट जाता है बिस्तर पर तो खांसी वाली टेंडेंसी बढ़ जाती है, उठ के बैठना पड़ता है, बैठ के सांस लेने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस रहता है इसको। तो इस तरह से पेन ओवर रूट ऑफ नोज मस्ट सिट अप टू ब्रेथ। और यहाँ पे जो पेन है ना, अब इसको साइनस का आप दर्द समझ सकते हैं, नाम कुछ भी दे लीजिए, लेकिन यहाँ पे दर्द है, उसके बाद पूरे चेहरे पर दर्द होने लगता है, फेस के जितने भी हैं सभी पर दर्द होने लगता है। देखिए सीवियर फ्रंटल हेडेक, यानी आगे की तरफ जो सर है इतना वाला पोर्शन पूरा में तेज दर्द होता है, विथ डलनेस ऑफ एंटायर हेड ड्यूरिंग फॉरनून, यानी दोपहर बाद। आर्सेनिक का ही सिम्टम्स है, इसके 12 से 1-2 बजे तक दिक्कत इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ भी उसी तरीके से है, पूरा फ्रंटल हेडेक होगा, आगे की तरफ यहाँ पे सर दर्द कर रहा है, और इसकी जो टेंडेंसी है दोपहर में बढ़ जाती है। और क्रेव ओपन एयर, इसको खुली हवा चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन हवा में नमी नहीं होनी चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, यानी ड्राई एयर होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, हवा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी हवा होगी तो इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, यानी ठंडी हवा में दरवाजे क्लोज और फ्रेश एयर अगर है तो उसको कंफर्टेबल महसूस होता है। तो क्रेव ओपन एयर बट नॉट कोल्ड एयर, ओपन एयर चाहिए, फ्रेश चाहिए, लेकिन नमी वाली एयर नहीं चाहिए, ठंडी हवा नहीं चाहिए। वांट टू विंडो ओपन, खिड़की दरवाजे खुले हों तब इसको कंफर्टेबल बेहतर महसूस होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, और कई लोग बताते हैं इस तरह से पीएनडी की दिक्कत है इस तरह से, और फ्रंटल हेडेक होने लगता है, हमेशा स्नीजिंग करने का मन करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है आर्सेनिक आयोडेटम। इसके और एक दूसरा वीडियो भी आएगा, उसमें जितनी भी ग्लैंड है उनकी स्वेलिंग को देखेंगे, किस तरह से कैसे सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरह से ये आर्सेनिक आयोड है। मदर टिंचर नहीं आता इसका, तो मदर टिंचर नहीं मिलेगा तो इसको आप 3x में यूज़ करें, आर्सेनिक आयोड 3x पावर का यूज़ करें, या फिर 30 पावर का यूज़ करें तो 4 बूंद। तो आर्सेनिक आयोड अगर 3x पावर का यूज़ करते हैं तो 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम लें, या फिर 30 पावर यूज़ करते हैं तो 4 बूंद सुबह लें, केवल 1 टाइम लें। इस तरह से जो कांस्टेंट स्नीजिंग वाली जो दिक्कत है, फ्रंटल हेडेक है, साइनोसाइटिस इसको बोल सकते हैं, इन सब दिक्कत में धीरे धीरे आराम मिलेगा और ठीक हो जाएगा। इस तरह से एक काम की बात आपने और समझा तो इस वीडियो को शेयर करें, कुछ लोगों की और इन्फॉर्मेशन बने, ताकि जो ज़्यादा लोग बीमार हैं उसमें कुछ कमी आए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।